नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। श्री कृष्ण जन्मभूमि जिसका मामला एक बार फिर गर्मा गया है और गर्माने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान से धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर चीफ प्रेसिडेंट मोहम्मद रहमान, जिन्होंने खुलेआम फेसबुक पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षधार आशुतोष पांडे जी को धमकी दी है कि जो हमारे कृष्ण जी हैं वो उनके अल्लाह के पैर की जूती के नीचे। कितनी बड़ी बात है, धमकी तो धमकी, उसके अलावा श्री कृष्ण जी का बहुत गंदे तरीके से मजाक बनाया गया है, उनकी बेइज्जती की गई है। इस मामले को लेकर आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण सेना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनीष डाबर जी से। तो आज उन्हीं के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार सर, श्री कृष्ण भूमि के पक्षधार आशुतोष पांडे जी को जो खुलेआम धमकियां मिली गई है, इवन उनका फेसबुक आईडी हैक करके, और श्री कृष्ण जी को गंदी गंदी लैंग्वेज में उनको बोला गया है कि अल्लाह के पैर की जूती के नीचे। तो इस चीज को लेके कितना आक्रोश, कितना गुस्सा आप लोगों में है? गुस्सा तो उनको अपने आप पे आना चाहिए जी। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो अपने बाप को बाप नहीं कहते, पड़ोसी को अब्बा जान कह के इस्लाम कबूल कर लिया, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई कुर्ता पहन लिया। सनातन संस्कृति युगों युगों चली जा रही है। इनका अस्तित्व क्या है? ये वो लोग हैं डर के मारे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए इस तरह की गंदी ओछी हरकत कर रहे हैं। जो खुद गाली हैं वो किसी को क्या गाली देंगे? और भगवान श्री कृष्ण वो तो अपने आप में इस ब्रह्मांड का रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है उनको नमन करते हैं। तो ये दो कौड़ी के पाकिस्तानी जिनकी कोई हैसियत तक नहीं है, जब 47 में हमारा पार्टीशन हुआ था तो तंबू के पैसे भी हमने दिए थे। ये घर बैठ के कुकुर मुत्ते के कुत्ते पता नहीं कहाँ से भौंकते रहते हैं। इतना ही दम इनमें सामने आके बात के बताना इनको हम। इससे पहले भी बंदा जी बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आज से 10 महीने पहले भी PFI की धमकी आई थी। जो उनके अब्बा है PFI वाले, वो तो एक बाल उखाड़ नहीं पाए। तो ये कुकुर मुत्ते कुत्ते क्या हमारी जो है कुछ बिगाड़ पाएंगे? तो ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। और भगवान श्री आशुतोष पांडे भगवान के श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करके श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट का निर्माण करके जो ये आवेद ईदगाह नामक ढांचा है, जो ये लुटेरे बाबर ने आकर यहाँ पर ये बनाया था, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इनका बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया इनके ऊपर, 3 लाख का जुर्माना लग चुका है। ये पानी चोर है, ये वहां पर अवैध कब्जाधारी हैं। इनके पास एक डॉक्यूमेंट नाम का कोई पेपर नहीं है। आप खुद बताइए, अगर आपका मकान है, क्या कोई भी अधिकारी आके वहां बिजली काट सकता है क्या? अगर आप बिजली आपकी कट्टी भी है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होंगे, आप डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, आपका कनेक्शन दुआ लग जाएगा। तो ये चोर लुच्चे लफंगे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, ये घर बैठे बकवास कर रहे हैं। अगर इतने बड़े तुम तुर्रम खा हो, इतनी बड़ी तुम तोप हो, तो एक डॉक्यूमेंट लेके आओ, एक डॉक्यूमेंट, कोई एक कागज लेके आओ जो ईदगाह नामक अवैध ढांचा मथुरा के अंदर बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण के मूल जन्म स्थान के ऊपर। हम आज ऐलान करते हैं, मैं श्री कृष्ण सेना का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि हम अपना केस वापस ले लेंगे अगर आप एक भी दस्तावेज ये पेश कर दोगे कि अवैध ईदगाह नामक जो ढांचा है वहां पर मथुरा में, उसके नाम कोई एक कागज भी है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 10 महीने पहले भी धमकी मिली थी और अब भी इस तरह की धमकी मिल रही है, क्या कोई पुलिस कार्रवाई आप लोगों ने नहीं करी? अगर करी है तो उसका क्या अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है? हम कानून प्रिय लोग हैं, इनकी तरह वाहियात लोग नहीं हैं। हम कानून को मानते हैं। हमने पहले भी कंप्लेंट दी थी और हमारे उप मुख्यमंत्री जो भारत सरकार हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी हमने इस मामले को संज्ञान में दिलवाया था। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी संज्ञान में किया था। हमने साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर रखी है और लेटेस्ट से हमने कल भी इसकी जो सुंदर रोड पर थाना है वहाँ हमने इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट करी है। अध्यक्ष जी कल यहाँ पे आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में डेट है। कल हम जाके सुंदर रोड थाने के अंदर फिजिकली जाके कंप्लेंट दे के आएंगे। और ये जो बकवास कर रहे हैं, कल हमारे अध्यक्ष भगवान श्री आशुतोष पांडे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। तुम PFI वाले, तुम पाकिस्तान वाले, तुम्हारे बस की अगर हो एक बाल भी बाका करके दिखा देना। हम जैसे लाखों सनातन धर्म को मानने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी
उनके सामने ढाल बन के खड़े हैं, उनके पास आने की जरूरत मत करना, वरना वो एक ऐसा आग का गोला है भगवान श्री आशुतोष पांडे जी, नजदीक आते खुद जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। और तुम्हारी ये जो गीदड़ भक्ति है ना, इससे कुछ होना नहीं है मैडम। बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, कहावत है बहुत पुरानी, हाथी जाए बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो ये वो कुकुर मुत्ते हैं जो घर बैठे भौंक रहे हैं, भौंकने दो, क्या हो पड़ता है उस चीज से। लेकिन सर खुल्लम खुल्ला उन्होंने फेसबुक के कमेंट्स में धमकी दी है कि अगर आप इलाहाबाद कोर्ट या दिल्ली कोर्ट गए तो आपका सिर काट दिया जाएगा। तो क्या डर नहीं लग रहा कल जाते हुए? एक कहावत है बहुत पुरानी बंदा जी कि तिल घटे ना राई बढ़े, जो लिख दी करतार। तिल के बराबर कम नहीं होने वाली, राई के बराबर बढ़नी नहीं वाली। जितनी सांसें लिखवा के लाए हैं उतनी सांसें जी के जाएंगे। जिंदगी और मौत पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मगर जिंदगी जीना कैसे है इस पे हमारा पूरा अधिकार है। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर भगवान श्री कृष्ण के इस धर्म कार्य के अंदर उनको आवेश ईदगाह नामक ढांचे से मुक्ति दिलवाकर उनके मूल जन्म स्थान पे मंदिर बनाने में अगर हमारी प्राणों की आहुति भी जाती है तो हम उसके लिए भी तैयार है। बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे अपने आप को अगर इस धर्म कार्य के अंदर हमारी जान भी चली जाती है, कोई परवाह नहीं है। अरे एक भगवान श्री आशुतोष पांडे नहीं है, हम सब भगवान श्री आशुतोष पांडे हैं। और जितने किसी सैनिक हैं, सनातन के मानने वाले हैं, वो सब आशुतोष पांडे हैं। तुम उनकी तरफ क्या जाओगे? अरे उनकी तरफ आओगे तो खुद जल के भस्म हो जाओगे। सर जैसा कि आपने बताया कि कल आशुतोष पांडे जी आ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन परसों भी तो आपकी डेट है इलाहाबाद में। हमारी 11 तारीख को भी प्रयागराज में डेट है। अगर आप असमर्थ हो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आने में तो आपका प्रयागराज में भी स्वागत है। आप आइए, आपका सुस्वागत है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान समझ लीजिए। तुम वो लोग हो जो अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। जो असली मुसलमान होते हैं वो कभी भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करते हैं। तुम वो आक्रांताओं की पैदाइश हो जो कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई कुर्ता पहन के मुसलमान बने हो। और इसी श्रेणी में तुम उसी की औलाद हो, ओवैसी जैसे। वो ओवैसी इसका परदादा खुद तुलसी नाम के नाम उसका, आप चेक करिए गूगल के अंदर, वो सबसे ज्यादा यहां पे बोलता है ओवैसी। आप इतिहास निकाल के देखिए, ये जितने भी कुकुर मुत्ते हैं ये वो लोग कुकुर मुत्ते हैं जो कि अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाना चाहते हैं। इसलिए जो मुंह में आया बकते हैं। एक असली मुसलमान, सच्चा मुसलमान जो इस्लाम को मानने वाला है, वो इस तरह की ऐसी गंदी गैर जिम्मेदार बयान और ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते हैं। तुम इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगनी चाहिए और भगवान को अपना इष्ट मान के सनातन धर्म के अंदर वापसी करनी चाहिए। और अपने जो भूल तुम्हारे बाप दादा ने कर दी है उसका प्रायश्चित करना चाहिए और पुनः हमारे सनातन धर्म में आकर इस अपने पाप का प्रायश्चित कर कर भगवान श्री आशुतोष पांडे हमारे जो अध्यक्ष हैं उन जैसों के चरणों में प्रणाम कर कर क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने ऐसा घृणित अपराध किया है। तो ये थे हमारे साथ मनीष डाबर जी जो कि श्री कृष्ण सेना राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं। इनसे हमने बात करी, इन्होंने बताया कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में तारीख है और जैसा कि धमकी दी गई थी फेसबुक आईडी के ऊपर कि आप किसी इलाहाबाद या दिल्ली के कोर्ट में जाएंगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो कल का देखना बहुत अहम होगा। कल ये लोग निडर होके बिल्कुल दृढ़ता के साथ में कोर्ट में जाएंगे। कौन से पाकिस्तानी में, कौन से पाकिस्तान के चीफ में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिम्मत है, हाथ लगा के तो दिखाए।